दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सुझाव से। दोस्तों, जो हमने एक व्यवस्था चालू करी है, लोशो गुड़ से कुंडली देखना सीखो। कुछ लोग हमारी एक हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है, हम जब तक किसी चीज को नहीं मानते जब तक कि हमारे मन में ना बैठ जाए। न्यूमरोलॉजी को काफी लोग नहीं मानते, लेकिन पश्चिमी देशों के अंदर सब में न्यूमरोलॉजी का डंका बजता है। हमें दूसरे के आधार पे अपनी बात को देखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं एक कुंडली आई है मेरे सामने। ये सज्जन आज की तारीख में अमेरिका में रहते हैं, वहां से मेरे पास कुंडली आई है। तो उनकी कुंडली का मैं आज न्यूमरोलॉजी से और वैदिक से विश्लेषण करके बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, जो मेरी कुंडली ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लोशेसो कुंडली बनानी नहीं आती या आपको वैदिक की कुंडली बनानी नहीं आती, आपको प्रोडक्शन करनी नहीं आती, तो आप उससे संपर्क करके इन कुंडलियों के बारे में सीख सकते हैं। ज्ञान कोई आसान चीज नहीं है। जिस विधा को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपस्या करके इसे हमें दिया है, और हम ये सोचते हैं कि हमें प्रोडक्शन करने क्षणिक भर में आ जाए। ये कोई दवाई नहीं है कि आप खाओ और आपका दर्द ठीक हो जाए। ये मेहनत करनी पड़ती है, इस पर फोकस करना पड़ता है। आज मैं आपको विस्तार से एक कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। इन सज्जन का मैं नाम तो नहीं बताना चाहता, ऐसी स्थिति में नाम नहीं बताना चाहिए हमें। तो अब इनकी शादी हुई 20/8/1974, 1974। अब मैं इनकी कुंडली का पूरा विश्लेषण करता हूं। इनका मूल्यांक आता है 2 और भाग्यांक आता है 4। आप उसे जोड़िए, 2 और 8 10 और 11 और 9 20 और 7 27 और 4 31। 31 का मतलब हुआ 4। मूल्यांक है 2 और भाग्यांक है 4। दोस्तों, मूल्यांक किसे कहते हैं? जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो जन्मदिन होती है, हैप्पी बर्थडे, ये हमारा मूल्यांक होता है। और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल होता है, वो हमारा भाग्यांक होता है। धीरे धीरे आप समझो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आप किसी कारण से पैसा नहीं खर्च कर सकते और इस विधा को सीखना चाहते हैं, आपकी मजबूरी या परेशानी है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस विधा को मेरे चैनल पर जाके सीख लें और आपको पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाएगा। आपका मूल्यांक 2 और भाग्यांक 4। और जिनका मूल्यांक 2 होता है, उनका जन्म कब कब होता है? 2 तारीख, 11 तारीख, आपसे 20 तारीख, 29 तारीख पे जिनका जन्म होता है, उनका मूल्यांक 2 होता है। अब भाग्यांक और मूल्यांक में क्या डिफरेंस है? मूल्यांक हम हैं और भाग्यांक हमारा पूरा परिवार है, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे को मिला के हमारा भाग्यांक बनता है। तो इससे आधार पर हम सीखने का प्रयास करते हैं। अब मैंने क्या देखा, इनके पास 2 मूल्यांक आ गया। मूल्यांक और भाग्यांक को ग्रिड के अंदर लगाया जाता है। अब देखिए आप, जो 492 होता है, मानसिक तीर होता है। ये 4 राहु का और 9 मंगल का, 2 चंद्रमा का, 3 गुरु का, 5 बुध का, 7 केतु का, 8 शनि का, 1 सूर्य का और 6 शुक्र का। दोस्तों, अगर हम डेट ऑफ बर्थ से हम वास्तु भी सीख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत बड़े गुण हैं। ये इससे कैसे देखेंगे? आप अपने अपने कॉपी उठाइए। मैं ये चाहता हूं आप ज्योतिषी लोग संपर्क में आए या ना आए, आम आदमी संपर्क में आए, कुंडलियों को देखे। आप बैठिए, एक कॉपी लीजिए, कॉपी पे अपने डेट ऑफ बर्थ लिखिए। पहले इस डेट ऑफ बर्थ को लिखिए, वो डेट ऑफ बर्थ से आप देखिए, ये साउथ ईस्ट है। अगर साउथ ईस्ट के अंदर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होगा। ये साउथ वेस्ट है। अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो आपको शादी में परेशानी आएगी। ये नॉर्थ ईस्ट है, 8 नंबर नहीं है तो नॉर्थ ईस्ट में परेशानी आएगी। और इस ऐसे व्यक्ति को अहंकारी प्रवृत्ति का होगा और नशा भी करता होगा, उसके अंदर मेहनत करने की शक्ति नहीं होगी। नॉर्थ वेस्ट 6 नंबर, अगर किसी के पास 6 नंबर नहीं है, उसे शादी का सुख नहीं मिलेगा। वो तरसेगा, उसे ऑफर मिलेंगे लेकिन वो कबूल नहीं कर पाएगा, वो चाह के भी। दोस्तों, एक हमारे गुरुजी ने सिखाई थी एक बात, इसके ऊपर मेरे दिमाग में आई। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रपोज करता है, किसी लड़की को प्रपोज करता है, तो वो लड़की क्या करेगी? वो जाएगी और जाके अपने घर पे अपने मम्मी को कहेगी, ऐसे ऐसे वो लड़का मुझे ऐसे कह रहा है। और यदि अब उस लड़की का शुक्र अच्छा है तो वो उस बात को कबूल करने में वो देर भी नहीं लगाएगी। जिसके पास शुक्र नहीं होता, 6 नंबर नहीं होता, उसके पारिवारिक जीवन में डिस्टर्बेंस रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बातों को ध्यान से सुनिए।
अब इनके डेट ऑफ बर्थ अब मैं आपको आता हूं पॉइंट पर लेके आता हूं। अच्छा, हमने इनकी कुंडली बनाई थी। जब कुंडली बनाई तो हमने क्या देखा, इनका कर्क लगन निकल के आता है। दोस्तों मैं यहाँ वैदिक कुंडली भी बनानी सिखा रहा हूं आपको। इनका लगन क्या आता है, कर्क। कर्क लगन कैसे आता है, जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है, पृथ्वी पे व्यक्ति आता है, उस समय हमारे जो ग्रह विचरण कर रहे होते हैं, उस समय जिस ग्रह जो ग्रह उस लगन में होता है या लगन के पास होता है, वहीं पे उसे देख जाता है। तो जन्म के समय शुक्र कर्क लगन में था, तो इनका कर्क लगन आया। ये बच्चा स्मार्ट होगा, सुंदर होगा और देखने में हंसमुख होगा, और इसके ऊपर लोगों की आसक्ता होंगी, मतलब सुंदरता का प्रतीक होगा। और अब क्या देखिए, इसके बाद आप देखिए चंद्रमा। जो 9 ग्रह हमारे पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो चंद्रमा इनका कन्या लगन में घूम रहा था जिस टाइम ये यहाँ पे इसका जन्म हुआ, तो इसकी राशि बनती है कन्या। आप समझ पा रहे हैं। तो ये कुंडली देखिए, राहु बैठा है पंचम भाव में, बुद्धि का बहुत तेज है। केतु बैठा है 11वें स्थान में। देखिए ये इसे हम काल पुरुष कुंडली के अनुसार इसे 1 मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिए, अब ये 11वां स्थान पक्का घर है, ये दूसरा स्थान, 5वां स्थान, 12वां स्थान और 9वां स्थान और 12वां स्थान, ये बृहस्पति के पक्के घर होते हैं। इस तरह से ज्योतिष को सीखने का प्रयास कीजिए। मैं इसी के साथ साथ वैदिक भी आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इस व्यक्ति की गुरु की महादशा चल रही है 2012 से 28 तक। गुरु में शुक्र चल रहे हैं 11/3/2003 तक। तो अब इनकी मैंने क्या देखा, इनका और इसका सप्तम भाव किसका है, शनि का, और शनि कहां बैठा है, 12वें भाव में। देखिए जब भी किसी भी व्यक्ति का सप्तम भाव का मालिक 12वें स्थान पे बैठ जाए या 6ठे स्थान पे बैठ जाए या दूसरे स्थान पे बैठ जाए, तो उस पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रह पाएंगे। तलाक जैसी स्थिति होगी, विचारी मतभेद बनेंगे, तलाक भी हो जाएगा, कुछ भी संभव है। आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखें। दोस्तों मैं आपको खुद एक ही बात बताऊं, मैं स्पष्ट नेचर का हूं, साफ बोलता हूं, दिखावा मेरे पास है नहीं। मैं अच्छा ही पढ़ाने में विश्वास करता हूं, अच्छी ही बात बताने में विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं अच्छाई को लोग जल्दी से पसंद नहीं करते, दिखावे को, ड्रामे को। लोग एक बात को बता देंगे मेरे पास आ जाना, इतना पैसा लगेगा। दोस्तों मैं फ्री में पढ़ा के सिखा रहा हूं, बना रहा हूं। लोग कहेंगे इसमें भी तुम्हारा कोई स्वार्थ है। मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं ये कार्य परमात्मा के निमित्त करने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए अब मैंने देख लिया गुरु इनका कहां बैठा, अष्टम में, और अष्टम कहां का मालिक है, ये 6ठे का मालिक है और उसका 12वें का मालिक है। भाग्य का रोग इनका मालिक होकर अष्टम स्थान में बैठ गया। ये एक तरह से चंद्रमा से कहा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये अष्टम स्थान एक गड्ढा होता है, एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना। इस व्यक्ति के पास ज्ञान तो बहुत होगा, लेकिन ये पिछले जन्म के अंदर ब्राह्मणों से इसका वैर रहा है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी का सुख नहीं मिल पाएगा। जिसका बृहस्पति खराब हो जाता है, लड़के का बृहस्पति खराब हो जाता है, ना उसे पत्नी का सुख मिलता है, ना उसे संतान का सुख मिलता है, और ना उसे धन की स्थिति होती। और ये व्यक्ति जब मैंने मालूम करा, मेरी मालूम बात हुई, मेरा कर्ज पे होगा, तो ये व्यक्ति एक कर्जे को पूरा करने के लिए दूसरा कर्जा लेता रहेगा, और इसके पे कर्जा जीवन में उतरेगा नहीं। मैं कैसी कैसी बातें आपको टेक्निकल बता रहा हूं, वैदिक में पढ़िए मेरे पास। ऐसे कंसेप्ट हैं, युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। हथियार कल ईंट पत्थर से होते थे, आज मिसाइलों से होते हैं। अब इनका मूल्यांक 2 और भाग्यांक 4 बनता है। इनके सेल्फ डेस्टिनी 50% है। मूल्यांक 2 चंद्रमा, भाग्यांक 4 राहु। राहु और चंद्रमा का मेल नहीं होता। जब राहु और चंद्रमा एक साथ हो जाएंगे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। और कुआं नंबर 8 है, तो देखिए मूल्यांक से भी कुआं नंबर का संबंध नहीं, भाग्यांक से भी संबंध नहीं। तो ये व्यक्ति कुल मिला के आल एंड आल परेशानी के दौर में गुजर गए। इनकी सेल्फ डेस्टिनी 50% है। मूल्यांक 2 चंद्रमा, शुभ तारीखें 2 11 20 29, शुभ दिन सोमवार शुक्रवार, शुभ रंग सफेद और भूरा, अशुभ रंग काला गहरा नीला, मित्र अंक 1 2 7, सम अंक 3 4 8, शुभ वर्ष 2018। मैंने पूछा, बताया सज्जन ने 2018 बहुत अच्छा गया। 18 27 36 45 54 63 254 263।
अनुकूल देवता शिव भी। चंद्रमा जब आए 2 नंबर आए तो उनका अनुकूल देवता शिव भगवान होते हैं। शुभ रतन मेथी, क्योंकि आपने चंद्रमा जी की कहानी सुनी होगी, उन्होंने शिव भगवान की तपस्या करके ही अपने को फ्री करा था। अब दोस्तों बात आती है घूम के कुंडली की, लोशो ग्रिड की। अब देखिए साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट, इस व्यक्ति के पास कैश इनफ्लो की समस्या बनी रहेगी। इस व्यक्ति के अपने पिता से विचार नहीं मिलेंगे। दोस्तों यदि 3 नंबर आपके पास नहीं, आप चेक करना अपनी अपनी कुंडलियों में। अगर मैं क्या आपको रेमेडी बताना शुरू करूंगा, अब मैं एक नया कंसेप्ट चालू करने वाला हूं। आप जो आना चाहते हैं, फ्री के अंदर आना चाहते हैं, मैं आपको रेमेडी बताया करूंगा सारे वीडियो की। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कमेंट करके मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं, उस ग्रुप में आप सबको ऐड कर दूंगा। फ्री रेमेडी मैं आपको सिखाऊंगा। और पूरी कंसल्टेंसी करना चाहते हैं तो मेरा 1500 रुपये चार्ज है। मेरा जो सिखाने की फीस है वो मेरी 11,000 रुपये है। अब कुछ लोग कहते हैं कम। दोस्तों मैं 3100 रुपये के नोट्स फ्री में देता हूं 11,000 वाले को। अब लेकिन मैं अब जो नई क्लास चालू करने वाला हूं 6100 में करना जा रहा हूं। 6100 में कोई नोट्स नहीं दूंगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, और 6100 के अंदर 10 क्लासें कराऊंगा, और उन 10 क्लासों से आपको लोशो ग्रिड पूरी सिखा दूंगा, बेसिक और प्लस कुंडली देखनी सिखा दूंगा। जो भी व्यक्ति आना चाहता है 10 क्लासें होंगी, 2 क्लास पर वीक, मंडे और ट्यूसडे, और 10 क्लासें हो जाएंगी। तो ये अगर आपकी इच्छा हो तो आप आए। देखिए अब बात ये आती है, अब 5 नंबर इनके पास नहीं है। 5 नंबर ये साबित करता है बुध का होता है, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर कंफ्यूजन बना रहता है, ना चाह के भी ऐसा व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। और इसके पास 6 भी नहीं है, इसके पास शुक्र का सुख भी नहीं है। इस व्यक्ति का तलाक हो गया और अब इसकी एक शादी हुई है। उस लड़की की उम्र 91 है। मैं कल उसकी चर्चा भी आपके साथ करना पसंद करूंगा। ये सज्जन अमेरिका में रहते हैं, 91 उसका जन्म है। और इस व्यक्ति के 6 नंबर ना होने के कारण इस व्यक्ति के और अदर्स महिलाओं के साथ भी रिलेशन इसने बनाए, लेकिन इसको अपने रिलेशनों से सुख नहीं मिल पाया। और मैंने आपको विस्तार से वो डिटेल बताना चाह रहा हूं। और आगे आने वाली जो दूसरी इस लड़की की है जिससे शादी हुई है, उसकी भी डेट ऑफ बर्थ ये कहती है कि उसके साथ भी शादी टिक नहीं पाएगी। तो दोस्तों मैं उसका विश्लेषण आपको बाद में करूंगा। व्यक्ति बहुत तेज है, दिमाग का, प्रैक्टिकल नेचर का है, रिजर्व नेचर का है। अगर आपका बच्चा विदेश जा रहा है, आप मेहनत करते हैं और आपको मेहनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिल पाती, इस तरह की कोई भी आपके साथ समस्या है, ये समस्या हर घर की, हर परिवार की है। लोग कहीं कहीं 1000 रुपए खर्च करके मॉल में फिल्में देखने जाते हैं। दोस्तों मैं तो 1500 में आपकी फिल्म देख के बता रहा हूं आप क्या हैं। तो इससे आसान विधि और क्या हो सकती है। फिर मैं कहूंगा हर व्यक्ति को एक बार अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। अगर शादी कर रहे हैं तो ढंग से मैच करवाना चाहिए। मैं मैच के ऊपर भी एक आपको वीडियो बना के दूंगा और आपको अच्छी लगेगी। और आपको किसी भी तरह की वीडियो बनवानी है दोस्तों, अगर आप ये लिखते हैं कि मेरी कुंडली देख दो, तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं, उसमें हम बात बताएंगे। एक व्यक्तिगत बताना संभव नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 9368433275। क्यों नहीं बचनी है? क्योंकि समय का बहुत अभाव है। इस ग्रुप में हम हफ्ते में एक दिन आपको क्लास दे करेंगे। और एक सिस्टम और मैं बता रहा हूं, मेरी बुकिंग बहुत ज्यादा रहती है, मेरे 1500 रुपए फीस है। यदि एक मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूं उसमें मेरी 1100 रुपए फीस होगी। उसके अंदर 1 महीने में नाम आएगा। कितने में? 1 महीने में एक ग्रुप बना दिया जाएगा। पेमेंट आने के 1 महीने के बाद उसका नंबर आएगा। यदि वो इच्छा रखता है तो उस ग्रुप में शामिल होकर 1100 रुपए जमा करवा सकता है। मैं 300 पेज की एक भाग्य दर्पण नाम में कुंडली बना के देता हूं आपको। आपका नाम ठीक करूंगा, आपका मूल्यांकन, आपका मोबाइल नंबर ठीक करूंगा। आप समझ रहे? आपकी वैदिक से कुंडली देखूंगा, आपकी लोशो से कुंडली देखूंगा। और बताइए दोस्तों, लाल किताब को उपाय बताऊंगा। और इससे ज्यादा मैं क्या देने की इच्छा रख सकता हूं? थोड़ा सा सोचें। अगर आपको पसंद है तो आप मुझसे एक बार संपर्क करें। फिर कल मैं मिलता हूं। आप मेरी शाम को 9:30 से 11 बजे तक क्लासेस चलती हैं, जूम क्लासेस होती हैं। यदि आप उसमें भी आना चाहते हैं, कभी आप डेमो के रूप में कभी आके क्लास देख सकते हैं। फिर आप मेरी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार करता हूँ।